जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अरमान साबिर। डॉन अखबार और बीबीसी के अंदर क्राइम रिपोर्टिंग की है। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह लॉन्ग मार्च में जा रहे थे। वज़ीराबाद के मकाम पर उन पर फायरिंग हुई, इनकी टांग में गोली लगी है। लेकिन मामला यह है कि इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। मरियम औरंगज़ेब जो कि नून लीग की सरबराह हैं, तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये पंजाब हुकूमत की हदूद में हुआ। वज़ीर आला पंजाब की हल्का है इंतखाबी, उसमें हुआ, ये जिम्मेदारी उनकी है, वो रिपोर्ट दें। साथ ही उन्होंने कहा कि कंटेनर को सील कर देना चाहिए। एक बड़ा सवालिया निशान ये है कि अगर कंटेनर सील हो जाता है तो क्या नून लीग का हदफ मुकम्मल हो रहा है? क्योंकि अगर कंटेनर नहीं होगा तो इमरान खान का लॉन्ग मार्च नहीं होगा, और अगर लॉन्ग मार्च नहीं होगा तो नून लीग के खिलाफ जो महाज इमरान खान खोलकर बैठे थे वो नहीं होगा, और इमरान खान को यह कहा जाएगा कि जो कंटेनर नहीं है, मुतबादिल इंतजाम नहीं है, तो आप धरना नहीं कर सकते। किस तरफ सिचुएशन जा रही है, और क्या हमारी सियासत के अंदर इस तरह का वाकया किस तरफ अलार्मिंग सिचुएशन दे रहा है? क्या मार्शल लॉ तो नहीं लग जाएगा? अरमान भी क्रिमिनल साइड पर बताएं थोड़ा सा। अभी जो है वो अगर क्रिमिनल साइड पे देखते हैं तो ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर पर जो वाकया हुआ बहुत अफसोसनाक वाकया है और इस तरह के वाकयात नहीं होने चाहिए। हमारे सियासी तारीख में इस तरह के वाकयात कई हो चुके हैं जिनमें लीडर्स जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। लेकिन इस तरह के वाकयात को हमेशा से जो है वो डिस्करेज किया जाता रहा है, हौसला शिकनी की जाती रही है, इसकी मजम्मत की जाती रही है और हर तरफ से मजम्मत की गई है। इस तरह के कंटेनर वाकयात सील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्राइम सीन, अब जो है वो केस अब प्रॉपर्टी। मामला ये होता है कि जब क्राइम सीन होता है जहाँ हाँ, जहाँ गोली चल रही है, कहा जा रहा है एक तरफ से क्लाशनकोव से गोली चलाई गई है, एक तरफ से जो है वो 9mm पिस्टल से गोली चलाई गई है। गोलियां लगी हैं, जो कंटेनर में लोग सवार थे उनको गोलियां लगी हैं, खून 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 बहा है उनका। ठीक है। और जो कंटेनर है जहाँ वाकया हुआ है, जो भी ये वाकया हुआ है, कंटेनर को टारगेट क्योंकि किया गया है वहां पर। और इस वक्त जो गोलियां चली हैं, अगर बर्स्ट पूरा पूरा मारा गया है तो बर्स्ट के खौल कहाँ हैं? वो खौल जो है वो कंटेनर के अंदर, कंटेनर के कंटेनर के अतराफ, अतराफ में अतराफ में। यकीनन होंगे वो। हाँ, और इस वक्त इतना बड़ा मजमा है, उस मजमे को फौरी तौर पर वहां से हटा देना चाहिए और पुलिस को चाहिए कि उसको कॉर्डन ऑफ करे। जो क्रिमिनल मामलात हैं, देखिए अब ये इसमें पॉलिटिकल मामला लेकिन नहीं है, लेकिन मामला ये है, अब देखिए क्राइम ये सीन है। तो क्राइम सीन की अपनी बात है। कंटेनर का मामला तो ये है ना कि कंटेनर अगर इमरान के पास देखिए नहीं अभी रहेगा। आप कंटेनर रहे या न रहे, अभी मामला जिंदगियों का है। एक जिंदगी इसमें जा चुकी है, ठीक इमरान है। खान पे खुद पर हमला हो चुका है। तो ये तयन करना है इसका, इसकी इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। बेनजीर के मामले में आपने देखा है, बेनजीर के मामले में सफाई कर दी गई थी, क्राइम सीन को धो दिया गया था, गया था, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम भी कुछ नहीं कर पाई कुछ थी नहीं कर अरमान। पाए थे। बाद में कुछ नहीं हो सकता है अगर आप इस तरह की जो है वो एविडेंस को बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, खत्म कर दें, तो फिर बाद में कुछ नहीं हो सकता। बाद में जो है वो लकीर पीटने से कुछ नहीं होगा। अभी इस वक्त फौरी तौर पर क्राइम सीन को प्रिजर्व करना होगा, और न सिर्फ क्राइम तो सीन को इमरान प्रिजर्व खान करना का तो होगा, फिर धरना रह जाएगा, देखिए मतलब वो नहीं चल इमरान पाएगा। खान वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि उनकी टांग में गोली लगी है। अगर गोली उनके हाथ में लगी होती या किसी और जगह लगी होती तो हो सकता है कि शायद वो ट्रैवल कर पाते, लेकिन अभी उनकी टांग में गोली लगी है और टांग में गोली लगने की वजह से वो खड़े नहीं हो सकेंगे। डॉक्टर्स उनको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर्स उनको इजाजत देंगे कि वो फौरी तौर पर जो है वहां से जाएं और जाके जो है और लेकिन उनको। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मुझे नई जिंदगी अल्लाह ताला ने दी है और मैं इस नई जिंदगी का इस्तेमाल करूंगा, और जो मेरे मकासद हैं उसमें मुझे वक़्त मिलेगी, ताकत मिलेगी जी मुझे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, लेकिन वो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि फौरी तौर पे ताकत मिलेगी और वो वापस जो है वो फौरन कंटेनर पे चढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा लेकिन उन्होंने नहीं कहा है। औरंगजेब, और मरियम इस वक्त औरंगजेब, जो है मरियम इस वक्त औरंगजेब, जो है मरियम वो औरंगजेब। कंटेनर को, मैं बिलाल मैं बार बार कह रहा हूँ, कंटेनर को इस वक्त सील करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके अंदर सारा एविडेंस मौजूद है, खौल मौजूद हैं, सारे खौल कैमरे अतराफ मौजूद में मौजूद है। हैं, वो नहीं पूरे का कैमरे भी पूरे उसी के अंदर लगे कैमरे भी हैं, उसी के अंदर लगे हैं, सारे तो कैमरे वहीं पर सारे हैं, कैमरों की सीसीटीवी फुटेजेस फुटेजेस चाहिए सारी होगी, चाहिए होगी। सब, और अतराफ की फुटेजेस चाहिए होंगी, फिर और फिर सारा खौल चाहिए सहूलतकार होंगे। कौन था जो उनको लेकर आया, वो भी करीब से पता चल सकता है कि जो कातिल हैं। अच्छा, ठीक है ना? जहाँ तक आप ये बता रहे हैं ना कि लॉन्ग मार्च रुक जाएगा, लॉन्ग मार्च नहीं रुकेगा। लॉन्ग मार्च जो है वो अगर उन्होंने अज़्म कर लिया इमरान खान ने और वो डॉक्टर्स उनको इजाज़त नहीं भी देते हैं तो वो अपना कोई नामज़द करेंगे किसी को भी, और वो जो है वो लॉन्ग मार्च लेकर आगे बढ़ेगा और इमरान खान हो सकता है फिर उनको इस्लामाबाद में जाके ज्वाइन करेंगे। 2 दिन 4 दिन दो 6 दिन दिन। चार दिन आराम करने के बाद लेकिन वो लेकिन इस्लामाबाद। मामला ये है कि मरियम औरंगजेब ने इस मौका पर ये कहा कि चूंकि ये अटैक पंजाब की हदूद में हुआ, एक तरफ वो कह रही हैं कि जी सियासत नहीं करनी चाहिए, चूंकि मामला राना सनाउल्लाह के ऊपर आ रहा है, सारी कहानी राना सनाउल्लाह के ऊपर घूम रही है, और जाहिर है कि जो पीटीआई की क़यादत है वो कह रही है राना सनाउल्लाह ने करवाया सारा कुछ, इसलिए कि राना सनाउल्लाह मूंछों को ताव देते हुए सारे वाद करते थे, आओ तो सही
मेरे आओ तो ख्याल सही। से यही वजह है कि लेकिन वजीर आला के ऊपर जिम्मेदारी डाल देने से क्या वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी खत्म पूरी हो जाएगी? देखें, अभी अगर आप सियासी तौर पे देखें तो सियासी तौर पे तो रिटॉरिक्स बहुत सारी हैं। आप इस पे इल्ज़ाम लगाएँ, इस पे इल्ज़ाम लगाएँ, ब्लेम गेम करें। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कानून की बात बता रहा हूँ, जो हाँ। क्रिमिनल जो है वो आप उस नज़रिए से देखेंगे। क्रिमिनल अच्छा, अगर नज़रिए देखेंगे तो जो फ़ौज जो पुलिस है इस वक़्त, पंजाब की जो इस वक़्त पुलिस है, वो पंजाब की वज़ीर आला के अंडर में है। ठीक उसमें है। फेडरल गवर्नमेंट कोई मुदाखलत एक नहीं कर बड़ा अहम सकती। सवाल है, एक बड़ा अहम सवाल है। कातिल जो पकड़ा गया है, जिसने फायरिंग की है मुबैना तौर पर, उससे सवाल किया गया, क्या तुम्हारे साथ कौन है? कितना प्लानिंग की? तो उसने एकदम से कहा, भाई इमरान खान मुझे पसंद नहीं क्योंकि कौम को गुमराह कर रहा था, वहाँ अज़ान होती है, यहाँ शोर-शराबा यानी कि डांस होता है और मैं इंडिविजुअल था, अचानक से मैंने फैसला किया, जज़्बात के अंदर आ गया। अरमान भाई अचानक से फैसला कर लिया, कैसे? तो अरमान वो भाई थोड़ा-सा पिस्तौल कहाँ से आया? नहीं, उसके नहीं, पास असलहा पिस्तौल कहाँ कहाँ से से आया? आया? क्लाशनकोफ दूसरे की कहाँ आप से आई? वो आप दूसरे ने कैसे सोच लिया कि यार तू भी मेरा साथी, मैं तेरा साथी और और आ फिर गए? वो आया कहाँ से? अनलाइसेंस है, लाइसेंस है, अनलाइसेंस है तो ये किसने दी? कहाँ से आई? और ये ऐसा तो नहीं कि मुझे नज़ान हो रही थी और वो जो है गाने चल रहे थे तो मैंने जो है सो मुझे इश्तियाल आ गया और मैंने फायरिंग कर दी, क्या असलहा लेके साथ चल रहा था? क्या है ये? क्या और लगता है ऐसा आपको? नहीं है ना कि आपका अकेले का फैसला हो, अकेले का फैसला तो दो लोग कैसे आ गए? वहाँ पर तो अभी बात चल रही है कि एक आदमी की ना एक 2 आदमी थे ना, 2 2 आदमी आदमी, 2 2 आदमी। जी, जी, हमलावर थे। 2 हमलावर। अभी तक तो यही जी, आ रहा जी। है। जो इन्वेस्टिगेशन होगी मज़ीद उसमें आएगा कि उसमें क्या 2 हमलावर थे, 4 थे या उनके बैकिंग में भी आपको थे, क्या लगता है थे? इंडिविजुअल है, मुझे नहीं लगता। इनफरादी मामला है? मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल मामला है, ये बाकायदा प्लानिंग है। इतने बड़े लीडर पर कोई भी अगर हमला होगा और वो भी इतने बड़े मजमे में हमला होगा तो उसको पता है कि अगर मजमे में पकड़ा गया वो, हो सकता है उसका कीमा भी बना दें वहाँ पर। क्योंकि हाँ, यहाँ नहीं पर तो आम आदमी, आम डाकू हाँ, जो है बिल्कुल, वो वो उसको नहीं आम छोड़ते हैं। शहरी को डाकू क्लियर हो जाए तो वो मारा जाता है। वो देखे ना 2 वो देखिए कराची के टेलीकॉम अंदर के मच्छर जो कॉलोनी के अंदर जो कुछ वाकया हुआ है, हाँ, बिल्कुल वाक़या हाँ। हुआ है टेलीकॉम के 2 मुलाज़िमीन के साथ। तो ये इतने बड़े मजमे में जो है वो इस तो तरह के ऑडियंस रिस्क कैसे मुझे ले तो लें? नहीं लगता ये इंडिविजुअल मामला है। बहरहाल इसके पीछे कौन है कौन नहीं है ये हम नहीं कह रहे, लेकिन इनफरादी हैसियत में किसी को गुस्सा आया, उसने चलते हुए से पूछा तुम्हें भी गुस्सा आ रहा है? उसने कहा हाँ आ रहा है। उसने कहा मेरे पास भी पिस्तौल है, उसने कहा तुम्हारे भी पिस्तौल है, वो दोनों चल गए और उन्होंने धरने में पहुंच के जो इमरान खान पे फायरिंग कर दी। ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या लगता बिल्कुल है? ऐसा नहीं है और अज़ान तो उसी वक़्त हो रही थी बिलाल, वो धरने में पहुँच नहीं ना गए, धरने में मौजूद थे वो भी। अगर वो कह रहे हैं कि जी फिर अज़ान हो उनके रही थी और जो है वो गाने नहीं, ये लोग अपना पीटीआई के जो तराने हैं वो बंद नहीं कर रहे थे और अज़ान भी हो रही थी, तो हमें गुस्सा आ गया और हमने जो है फायरिंग कर दी। इसका मतलब है कि वो वहाँ मौजूद थे, उनके पास असलहा भी मौजूद था और उन्होंने जो है वो फायरिंग कर यानी दी। कि बात बनी नहीं है, ऑडियंस कहीं ना कहीं झोल है। झोल है और आम तौर पर इतने बड़े इंसिडेंट के अंदर ये झोल बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। आपने मूवीज में देखा ना कि जो किलर्स होते हैं उनको कैप्सूल दे दिया, उन्होंने खाया और वो खुदकुशी कर ली। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप पकड़े गए तो आपने ये कहना है मैंने तो जाती मामला था, मैं तो इंडिविजुअल था। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक रखते हो, इस तरह का इंसिडेंट आपके दोस्त के साथ हो, आपके खुद के साथ हो या दुश्मन के साथ हो, किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। सियासी लोगों के लिए, सियासी कारकुनान के लिए, सभी के लिए इज्तिमाई मौत होती है। क्योंकि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर माशाल्लाह और ये काबिल मज़म्मत है। आते हैं। ये काबिल मुज़म्मत होना चाहिए, भले से आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो। तो अपने ख्यालात का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने अरमान साबिर व्लॉग, करंट अफेयर्स या नई खोज में से किसी एक को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी जो अगले व्लॉग्स हैं उनको देखने के लिए लाजमी इन तीनों चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।